थाने देशज मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम फर्स्ट राबोडी थाने अहमद शाह हॉल में है, जहां पर जॉब से रिलेटेड यहाँ पर खद्दाम ख्वाजा साहिब की जानिब से एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया। देखते हैं कि क्या पूरा मामला। हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महफूज सिराज शाह है। जी महफूज साहब, आज देखा गया कि खद्दाम ख्वाजा साहिब की जानिब से यहाँ पर जॉब का एक सेमिनार रखा गया था, एक प्रोग्राम इनोग्रेशन किया गया, जहाँ पर आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करने का इन्होंने कहा है। क्या आपका लेटर मिल गया? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लेटर मिल गया है खुद्दाम ख्वाजा जो कमेटी है उनके थ्रू, और मेरा सिलेक्शन ऑपरेशन टीम मैनेजर के उस पर हुआ है। सो कल मुझे एक वन डे इंटरव्यू के लिए जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है कि राबोडी के अंदर ये जो जॉब की जो वैकेंसीज आ रही है, जो आज के टाइम पे जो जॉब के लिए जो मारामारी चल रही है मार्केट में, सो मुझे भी छोड़ के जॉब 1 मंथ हो गया है, तो मैं 1 मंथ से जॉब ही ढूंढ रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ, गोवंडी मुझे जाना है कल इंटरव्यू। तो ये बहुत बड़ी बात है कि राबोडी की आवाम को ये अच्छा चांस है कि आके जॉब मिले, जॉब ढूंढे मार्केट में, उन लोग अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो उसके थ्रू। तो ये खुद्दाम ख्वाजा और हम लोग वो सब अशरफी क्लासेस से पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फ़हीम भाई, समीर भाई और खुद्दाम ख्वाजा की टीम थी। क्या नाम है? जी, अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल रहमान नाम है। जी, आज सिलेक्शन को देखते हुए जिसे जॉब प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर एक सेमिनार में बुलाया गया था, नौजवान बच्चों के बारे में सोचा गया, क्या कहेंगे? जी, इसके बारे में कि ये बहुत अच्छा फैसला था कि बहुत सारे बच्चों के पास अभी आजकल जॉब नहीं है, तो उनको भी जॉब प्रोवाइड के लिए मैं अभी यहाँ पे राबोडी में रहता भी नहीं हूँ, मैं तो वागले स्टेट में रहता हूँ। मेरे को किसी ने बताया कि यहाँ पे ऐसा जॉब का है, तो मैंने बोला कि हाँ मैं जाके देखता हूँ, और बहुत अच्छा लगा इनकी कमेटी और इनकी टीम ने जैसे ये प्रोग्राम रखा जॉब रिलेटेड का। सर बताएंगे आप मेरे को किस तरीके से यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन को देखते हुए आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया? जी, क्वालिफिकेशन को देखते हुए जैसे मैं 12th पास था, तो इस रिलेटेड मतलब जो जॉब उनके पास थी उसको बताया गया मुझे। अभी क्या महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत खुशी है जॉब मिलने की। तो हमारे जो यंगेस्ट जितने भी देखने वाले हमारे दर्शक हैं, उनको क्या संदेशा देना चाहिए? जी, आप लोग भी ढूँढेंगे तो मिल जाती है जॉब, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह होगी तो अच्छी, तो मिल जाती है। थाना देशज मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम खैर मकदम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो ये सेमिनार के अंदर खद्दाम ख्वाजा की जानिब से, ट्रस्ट की जानिब से या कमेटी कह लो, इनकी तरफ से आज जो बच्चों को जॉब प्रोवाइड किया जा रहा है और किस तरीके से आपने इनका इंटरव्यू लिया, क्या लगता है ये यंग बच्चे कुछ करना चाहते हैं, कुछ इनके सपने हैं, कुछ इनके एम्बिशन है, ये पूरा करने के लिए आप लोगों का एक समर्थन, एक सहयोग देखने को मिला है आज आई लीड्स की तरफ से, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी को सलाम के पास अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा। मैं भी राबोडी से ही हूँ, मेरा बचपन पूरा राबोडी में ही गया है, और जहाँ तक जब जो भी मैंने अपना टाइम पूरा राबोडी में गुजारा है, जॉब फेयर जो होता है वो बहुत ही कम हमने देखा है राबोडी में होते हुए। खुद्दाम ख्वाजा साहिब, जोएब भाई, फ़हीम सर, इनके साथ में बचपन से ताल्लुकात है, हमारे अच्छे घर वालों के हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। आज की कंडीशन में ऐसा होता है कि बारिश का जो समय है, बारिश के समय में लोग बाहर जाना प्रेफर नहीं करते हैं, और अगर जिनको जॉब की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ज़रिया नहीं मिलता है या फिर कोई कंपनी का सजेशन नहीं मिलता है सही से कि किस कंपनी को प्रेफर करना है, किस कंपनी के पास जाना है, क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। तो जोएब भाई ने जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट के थ्रू एक रील वायरल किए थे, जहाँ पर उनके जो जॉब फेयर के रिगार्डिंग उन्होंने बताया था, बहुत से लोगों तक वो जॉब की रील जो थी वो पहुँची, और जिस तरह से हम सुबह से इसका रिस्पॉन्स देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें आया है। अब तक हमने कुछ 45-55 कैंडिडेट्स को जो है स्क्रीनिंग किया है, उसमें से 17-18 लोग हमने अब तक ऑफ़र रिलीज़ किया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि बारिश के समय में आपको ऐसा कोई जॉब फेयर मिले और आप वहाँ पर जाओ, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है आपको, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन को आपको देना होता है, और एक सिंपल सी प्रोसेस होती है आपको जॉब ज्वाइन करने के लिए। आप देखोगे आज की दुनिया में, अगर आप देखोगे तो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसे प्रोफाइल्स होते हैं, बट वहाँ पर आपको कंसल्टेंसी के थ्रू पैसे लिए जाते हैं, या फिर आपको गलत एक तरीके से बताया जाता है। कोई से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो गल्फ में उनको भेजा जाता है और वो फंस जाते हैं रॉन्ग कमिटमेंट की वजह से। तो ये एक ऐसा है कि हमारी जो कंपनी है आईलीड्स, ये भी एक नवी मुंबई में है, इंटरनेशनल कंपनी भी है हमारी, और इसके आईलीड्स के हमारे 17 सेंटर्स है, और जो नवी मुंबई का सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं लीड करता हूँ। मैं भी खुद राबोडी से ही हूँ, और मुझे खुशी होती है कि मैं अपने ही इलाके के, अपनी तबके के लोगों को मैं मदद कर रहा हूँ एक नौकरी के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इस जॉब फेयर का। जी, जिस तरीके से देखा कि जिन बच्चों को आज जॉब प्रोवाइड किया गया और उन लोगों के इंटरव्यू भी हैं, तो क्या किस तरीके से यहाँ कंप्लीट होने के बाद भी कहीं ना कहीं अगर इंटरव्यू में वो फंसते हैं तो क्या उनको क्या सपोर्ट मिल सकता है आपका?
तो बेसिकली मैं आपको मेरी कंपनी के बारे में बताता हूँ। आईलीड्स कभी भी ये बिलीव नहीं करता है कि कोई फ्रेशर है या फिर कोई एक्सपीरियंस है। हमारा पहले से ही यही मोटो है कि आप हमारी कंपनी में अगर आप विजिट भी करते हो, नवी मुंबई कंसोली में जो हमारी कंपनी है, अलाइट डिजिटल बिल्डिंग हमारी कंपनी में जो है 3rd फ्लोर पे, तो आप वहाँ पर आते हो तो पहले आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि इंटरव्यू में किस तरीके से बात करते हैं। होता क्या है कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यू आपका लेता है वो बहुत सी चीज़ों पे, पैरामीटर्स पे आपको जज करता है, आपके हाथों के एक्शंस पे, आपके बात करने के तरीके पे। तो इन सारे पैरामीटर्स को, आपका कॉन्फिडेंस, हर चीज़ को जज किया जाता है। तो हम पहले आपको प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे कि आपको बात कैसे करनी है, आपको कैसे प्रेजेंटेबल रहना है वहाँ पर, और उसके बाद में हम आपको इंटरव्यू के लिए जो है आगे प्रोसेस करते हैं। इंटरव्यू में आपका जो है HR होता है, HR के बाद ऑपरेशन राउंड होते हैं, उसके बाद में होता है आपका क्लाइंट राउंड, और उसके बाद आपकी सैलरी फाइनलाइज होती है। तो ये जो प्रोसीजर होती है, बच्चे इसमें डर जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कुछ नया चीज़ है। तो हम उनको पहले कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि आपको इस तरीके से बात करनी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हम आपके साथ हैं। और ऐसा नहीं कि आपने एक बार इंटरव्यू दे दिया तो हम आपको ये कहेंगे कि आप 4 दिन के बाद हम आपको फीडबैक देंगे या फिर हम आपको कॉल करेंगे, क्योंकि एक बच्चा को उम्मीद में रहता है, उसको लगता है कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, सामने से कॉल आएगा, उसको कोई कॉल आता नहीं है। तो हमारा कंपनी का मोटो यही है कि आपने हमारे पास इंटरव्यू दिया, आप सिलेक्ट हो तो हम आपको सिलेक्ट करके ऑफर रिलीज कर देंगे, आप रिजेक्ट हो तो हम आपको ग्रूम करने के लिए कहेंगे कि आपका फीडबैक, आपको कहाँ पर ग्रूम करना है, कहाँ पर ग्रूम नहीं करना है। तो ये हमारा फीडबैक होता है, तो हमको ग्रूम करके ही आगे इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम फरहान रावल है। फरहान रावल सर ने जो हमको एक इन्फॉर्मेशन दी एक बच्चों से रिलेटेड कि जो बच्चे कॉन्फिडेंटली नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं वही मोस्टली रिजेक्ट होते हैं इंटरव्यू के दौरान। लेकिन आईलीड्स जो कंपनी है वो बच्चों को फिर एक मौका देती है ताकि आप प्रिपेयर होके आओ और अच्छे तरीके से इंटरव्यू दो और अपनी लाइफ को सेटल करो। बहुत बहुत थैंक्स आपका, अच्छा एक जानकारी देने के लिए हमारे दर्शक। सबसे पहले आपका नाम बताएं। सैयद आयशा, मैं एक्मे लिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अवाम जानिब की तरफ से हमको ये प्लेटफॉर्म मिला था जहाँ पे हम हमारे सिलेक्टेड क्राइटेरियाज को रिप्रेजेंट कर सके और यहाँ से हम वैसे अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर सके। आज मिस कितने कैंडिडेट्स थे जो आज उनको सिलेक्शन हुआ और कितने लोगों ने अपना नामांकन भरा यहाँ पर? नाम तो हमारे पास तकरीबन 12 से 15 आए हैं, जिसमें से हमने सेकेंड फाइनल राउंड के लिए 3 जनों को सिलेक्ट किया है जो कल आएंगे। एक्चुअली थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे ITI सॉफ्टवेयर और हमारा टेक्नो मैकेनिकल ITI वो थोड़ा सा क्लब हो गया, जिसकी वजह से हम कम कैंडिडेट मिले और हम थोड़ा सा लेट आए बारिश के चलते। ओके, मिस क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों के लिए अगर यहाँ पर जॉब प्रोवाइड किया जा रहा है तो उनकी क्वालिफिकेशन, उनका स्किल और साथ ही उनका एक्सपीरियंस या फ्रेशर भी चलेंगे, क्या कहेंगे? जी, फ्रेशर्स को भी वेलकम है। टेक्निकल हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ITI मैकेनिकल और ITI इलेक्ट्रिकल्स, ये सारे कैंडिडेट्स हमारी रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमारा सारा के सारा टेक्निकल टर्म्स है, एलिवेटर्स इंस्टॉलेशन और कार पार्किंग सोल्यूशन प्रोवाइड करना, तो उससे रिलेटेड जो भी काम है तो उसके मुतालिक हमको वैसे कैंडिडेट्स चाहिए। लेकिन मैं एक मोमेंट लेना चाहूँगी अप्रिशिएट करने के लिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है, यूजुअली लोग इसके ज़रिए बहुत अर्न करते हैं, बट प्रोवाइडिंग सोशल लाइट्स और इतना बड़े पैमाने पे लोगों की मदद करना दोनों के लिए, इवन फॉर अ फर्म एंड फॉर अ कैंडिडेट, इट्स अ बेस्ट थिंग वी आर डूइंग, मुझे ऐसा लगता है। मिस जैसे कि कुछ बच्चों को जानकारी नहीं होती कि हमें किस तरीके से अपनी पहल करना चाहिए, जी। ग्रेजुएशन भी होने के बावजूद उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, तो ऐसे स्टूडेंट को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? सिंपल सी 2-3 स्टेप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है कि ग्रेजुएशन के बाद में आपको बहुत क्लियर रहना है कि कौन से इसमें आपने स्टेप करना है। थोड़े से यहाँ पे कंफ्यूज बच्चे आते हैं कि बस अभी घर से निकले हैं, कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको ग्रैब कर लेंगे, जब तक वो उसको डिसाइड नहीं कर लेते कि मुझे करियर किस में बनाना है। सिर्फ वो एक छोटी सी काउंसलिंग वो किसी से भी करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कंसल्टेंसी के पास जाए, वो अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं, अपने टीचर से बात कर सकते हैं, या अपने कोई भी ऐसे थोड़े से बड़े जो थोड़ा सा मेच्योर्ड होंगे, जो आपको सही राह दिखा सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या नाम है? मेरा नाम हितेश जैन है एंड मैं अनुदीप में सीनियर ट्रेनिंग एंड ऑपरेशंस प्रोफाइल पे काम करता हूँ। सर, आज जो जॉब को बच्चों के लिए प्रोवाइड किया गया, जहाँ पर फ्रेशर भी थे, एक्सपीरियंस होल्डर भी थे और 12th टू ग्रेजुएशन के भी यहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे वो आए थे, किस तरीके से आज कितने लोगों ने फॉर्म सबमिशन किया और आपको क्या समझ में आया कि ये बच्चे किस हद तक के एजुकेशन के बाद जॉब से रिलेटेड इंटरेस्टेड है? यस, तो आज हमने 45 टू 46 कैंडिडेट्स का यहाँ पे फर्स्ट राउंड लिया है। उसमें से 17 टू 18 कैंडिडेट्स को कल हमने जॉब ट्रेनिंग प्लस प्लेसमेंट के लिए हमारे सेंटर पर बुलाया हुआ है। हम पहले उन्हें इनिशियली BFSI सेक्टर का ट्रेनिंग देके फिर हम जॉब प्रोवाइड करेंगे उन्हें। सर, जिस तरीके से कोई बच्चा आता है कॉन्फिडेंटली नहीं होता है तो Yes. कहीं ना कहीं उसको भी
ट्रेनिंग के लिए आप लोग ये करते हैं? यस, ये 45 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों रहता है, बिकॉज हम उसमें बच्चे के डोमेन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, ये सब इम्प्रूव करके फिर हम उनको नेक्स्ट राउंड के लिए प्रोसीड करेंगे, ताकि बच्चा लॉन्ग टर्म जॉब पे टिका रहे और काम करता रहे। सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर महेश कदम। कदम सर, आज बताएंगे सर आपकी कंपनी किस फील्ड में वर्क करती है और किस तरीके से यंगेस्ट लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है? सर ये स्किलिंग इंडिया के नाम से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और ये स्मार्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इस नाम से 2007 से वर्किंग है। एज अ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हम वर्टिकली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ काम करते हैं। ऑलमोस्ट 4000 प्लस कंपनीज हमारे साथ जुड़ी हुई है जिनका एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट स्किलिंग इंडिया से होता है। मेजरली जितने भी MIDCs है या इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ के कंपनीज को अप्रेंटिस सपोर्ट, इंटर्नशिप सपोर्ट्स और फुल टाइम हायरिंग स्किलिंग इंडिया से होती है। जैसे कि सर बच्चे भी आपके यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि प्राइवेट जॉब्स के लिए जब बुलाया जाता है कैंडिडेट्स को, तो आप यहाँ पर हमने तो मोस्टली देखा रेलवे स्टेशन की तरफ में, थाने की तरफ में या अदर जगह पर आप 1500 रुपये भर दो, 2000 रुपये भर दो और आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे, और वो बच्चा इंतजार में करते करते उसका जॉब भी नहीं लगता। क्या कुछ कहेंगे सर आप? सर इसके लिए ये प्लेसमेंट एजेंसीज इन्हें कहते हैं। तो ये प्लेसमेंट एजेंसीज जब भी काम करते हैं तो इनके साथ कुछ टाई अप रहते हैं कंपनीज के साथ, और सारे कैंडिडेट से ये जो अमाउंट लेते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन फी लेते हैं और ये एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं मतलब क्या है कि ये इंटरव्यू लाइन अप करते हैं उस कंपनी के पास। अभी ये कंपनी के पास इंटरव्यू लाइन अप करने के बाद अगर कैंडिडेट वहाँ पे एलिजिबल नहीं है या सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो दैट इज प्लेसमेंट एजेंसी का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट के ऊपर आ जाती है। तो वो उसने पैसा तो भरा है, उसको लगता है कि पैसा तो भरा है लेकिन जॉब नहीं मिला है। लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू अगर लाइन अप हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या लैकिंग है या क्या इम्प्रूवमेंट एरियाज है या मुझे इंटरव्यू क्रैक क्यों नहीं हो रहा है, ये समझना भी कैंडिडेट को बहुत ज़रूरी है। स्किलिंग इंडिया प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी कंपनीज हमारे बोर्ड पे है, तो अभी जैसे 23 इंटरव्यूज आज लिए हैं, उसके अंदर मैंने 18 कैंडिडेट को सिलेक्शन किया है। तो इसके अंदर मेरे पास अभी 9 कंपनीज लाइनअप है। 9 कंपनीज के साथ ये कैंडिडेट ट्रेनिंग करके जाएंगे। ये 2 साल का रहेगा, टर्म रहेगा। 2 साल कैंडिडेट वहाँ पे काम भी करेगा, वहाँ पे सीखेगा भी, उसका सैलरी भी मिलेगा, उसका सर्टिफिकेशन भी मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहेगा, और उसका आगे ग्रोथ करने के लिए स्किलिंग इंडिया सपोर्ट करेगी कि आगे उसका करियर ग्रोथ कैसे होगा। तो ये प्रोसेस एंड टू एंड प्रोसेस चलता है ताकि कैंडिडेट कहीं पे लैक ना हो, डिमोटिवेट ना हो, उसका करियर अच्छा हो और उसको ग्रोथ अच्छी मिले। सर जिस तरीके से स्किल इंडिया के अंदर अगर यहाँ पर जैसे आपने कहा कि हम लोग जॉब प्रोवाइड करके देते हैं, 22 कैंडिडेट्स आए थे जिनमें हमने 17 से 18 को सिलेक्शन भी किया। सर अभी आज जैसे कि आज 5 जुलाई है और आज जैसे कि आपका इंटरव्यू हुआ है, तो आने वाले वक्त में जो कैंडिडेट्स है वो कितने समय कितने वक्त के अंदर अपने जॉब पे स्टैंडिंग होते हुए दिखाई देंगे? सर मंगलवार को इनका कॉल सबको जाएगा और इंटरव्यू लाइन होगा। जो नेक्स्ट 2 डेज में इनका इंटरव्यू लाइन अप होगा, इमीडिएटली नेक्स्ट सैटरडे तक, मतलब आने वाले सैटरडे तक या इनका कंफर्मेशन इनके हाथ में रहेगा। सो आई एम बिलीविंग कि मंगलवार को इनके हाथ में अगर एड्रेस रहेगा इंटरव्यूज़ के लिए तो डेफिनेटली वो इमीडिएटली उनको नेक्स्ट 2 डेज में इंटरव्यूज़ के लिए जाना है, जो फाइनल राउंड इंटरव्यू रहेगा जहाँ पे स्किलिंग इंडिया का ऑलरेडी फिल्टरेशन हुआ है, उसका लेटर कंपनी को ऑलरेडी गया हुआ है। दर्शकों जिस तरीके से आज खद्दाम ख्वाजा साहब की तरफ से आज जॉब प्रोवाइड किया गया, जितने भी यंग बच्चे हैं माशरे के अंदर उनकी फिक्र की गई है, उनकी जहानत को देखते हुए कोई बच्चा 12th है, कोई ग्रेजुएशन है, कोई फ्रेशर भी है और कोई लोग एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं। आइए जानते हैं कि जोएब सर के जहन में ये बात कैसी आई और बच्चों के लिए उन्होंने जो जॉब का सोचा वो बच्चों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया इन्हें। जोएब सर थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के सेमिनार में बच्चों को जॉब से रिलेटेड जो आज प्राइवेट कंपनी की तरफ से लोग आए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई, आपने प्रोग्राम को कवर करने के लिए आप यहाँ पर आए। आज इतनी बारिश, रेड अलर्ट होने के बावजूद भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी स्किलिंग इंडिया कंपनी का, अनुदीप कंपनी का, आईलेट्स का और एक्मे लिफ्ट्स, और इसके अलावा हमारे पास में और कंपनीज एक्सपेक्टेड थे मगर बारिश की वजह से नहीं आ पाए। और बफज़्ल ताला जो हमारे रजिस्ट्रेशन हुए अनिल भाई वो करीब 190 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए
और आज हमारे पास में इतनी क्लाइमेटिक कंडीशन होने के बाद भी 130 बच्चे हमारे टर्न अप हुए बफज़्ल ताला, जिसमें से 130 में से करीब करीब जो है वो एक 65 बच्चों को यहाँ पर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया, यानी उनका यहाँ पर फर्स्ट राउंड इंटरव्यू उनका हुआ है यहाँ पर। अब ये सेकेंड राउंड इंटरव्यू उनका जो है ये कंपनी डायरेक्टली अपने वहाँ पर लेगी और वहाँ पर उनको जो है फिर वो एक फाइनल लेटर उनको दे करके इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वहाँ से उनको उनका रोजगार वहाँ से शुरू हो जाए। तो ये एक हमारी पहल थी खुदाम ख्वाजा साहिब की अशरफी कोचिंग क्लासेस, मुसन्ना मियां इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन और अवाम फाउंडेशन मुमरा। हमने जो है ये एक क्या कहते हैं, आज हमारे नौजवानों में या हमारे एरिया में इतना टैलेंट है, इतना रिसोर्स है, पर बच्चों को कहीं पे एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो हमने ट्राई किया कि भाई क्यों नहीं हम इसको यहाँ पर लॉन्च करें और हमारे बच्चों को बेहतरीन रोजगार के जो है वो मौके दिए जाएं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए और अल्लाह का फजल करम है, काफी अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जोइब सर, जिस तरीके से आज बच्चे मोटिवेट हुए और जो बच्चों को पता नहीं है अभी कि यहाँ पर जॉब से रिलेटेड यहाँ पर कोई सेमिनार या कोई प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया है, जो बच्चे अभी भी नहीं जान रहे हैं कि हमें अगर जाएंगे तो हमें भी जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, तो जो स्किल अभी आज है उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे कब ये सेमिनार रखा जाएगा और किस तरीके से लोगों को दोबारा से आप इंफॉर्मेशन उन तक के सही पहुंचना चाहिए, क्या कहना चाहिए? जी, मेरी आपने दावत कबूल करिए इंशाल्लाह। अभी हमने एक ऑफिस यहाँ पर लिया है जिसका नाम ही हमने रखा है थाना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। यहाँ पर एक फुल टाइम आदमी हमने अपॉइंट किया है जो कंपनीज को कनेक्ट करते हुए रहेंगे। अगर आप भी एम्प्लॉयर है, आपके पास में कुछ वैकेंसी है, आप हमारी ऑफिस को कांटेक्ट करिए कि भाई मुझे ये बंदों की जरूरत है। अगर आप जॉब सीकर है, अगर आप जॉब की तलाश में, तो भी आप उस ऑफिस को कांटेक्ट करिए क्या मुझे नौकरी की तलाश है। तो इंशाल्लाह ये सेमिनार के लिए, ये जॉब फेयर के लिए आपको रुकने की जरूरत नहीं होगी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपके नौजवान, आपके बच्चे, आपके रिटायर्ड जो भी है, आप उस ऑफिस के ऊपर पहुंचे इंशाल्लाह। मैं उसकी इफ्तिता बहुत जल्दी करने वाले हम लोग, आपको दावत दूंगा अनुल भाई, इंशाल्लाह आइएगा उसके अंदर। तो उस ऑफिस से राउंड द क्लॉक इंशाल्लाह हमारे रिसोर्सेज की रहनुमाई होगी, नौजवानों की रहनुमाई होगी और जॉब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द राबड़ी से एक अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर को हम निकाल देंगे इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया। जैसे कि जोइब सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि कुछ बच्चे जो यहाँ आए और उन्होंने इंटरव्यू भी दिया और कई लोगों को कैंडिडेट्स को लेटर भी प्रोवाइड किया गया और उनका इंटरव्यू भी मेंशन किया गया, तो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को जो बच्चे देख रहे हैं कि वो एफोर्ड भी करते हैं ना कि हमें इतनी कम से कम सैलरी मिलना चाहिए, तो यहाँ पर फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस होल्डर तक के क्या कुछ सैलरी की कुछ जानकारी कुछ देना चाहेंगे? जी, यहाँ पर जो लेटर्स दिए जा रहे हैं अनिल भाई, अगर आप उनको देखें तो मिनिमम सैलरी रेंज जो है ये 17,000 भी गई है, 22,000 भी गई है और एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर अब कंपनी फाइनलाइज करेंगे तो शायद इंशाल्लाह अबाउट 30 भी जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लाइफ का एक यहाँ पर पैकेज बच्चों को दिया गया है। जैसे अभी कुछ बच्चे मायूस होकर भी गए होंगे, जैसे मैंने बताया कि 130 से ज्यादा बच्चे आए जिसमें 65 बच्चों को जो है यहाँ से एक लेटर प्रोवाइड किया गया। बाकी के बच्चे नाउम्मीद ना हो इंशाल्लाह, उनके लिए भी जैसे हमने बताया हमें कांटेक्ट कर सकते। तो ये पैकेज कॉस्ट ऑफ लाइफ के ऊपर अभी फिल वक्त इन कंपनीज ने प्रोवाइड किया है 22,000 मिनिमम और आगे इनके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर उन्होंने वैसा ऑफर किया है। आखिरी सवाल के सर, जितने भी आज कंपनीज के थ्रू जितने भी इंटरव्यूज के लिए आए हुए ऑफिसर्स थे, उन ऑफिसर्स से भी मैंने बातचीत किया जो आपको मेरे नेक्स्ट लेवल इंटरव्यू में देखने को भी मिलेगा लाइव। तो मेरा ये बोलने का मकसद ये था कि आज इनका कम्युनिकेशन गैप ना होने की वजह से आज ये बच्चों का भी कुछ ऐसा रहा कि बच्चे इंटरेस्टेड तो है लेकिन इनको सही समय पे सही जॉब ना मिलने की वजह से ये बच्चे गलियों में, सड़कों पे घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। और आप मुबारकबाद के पात्र है कि आपने इस चीज को समझा और बच्चों को ट्रेनिंग के लिए उनको हिम्मत अफजाई की है और पूरी तमाम ख्वाजा खत्तामी साहब का भी थाने दहशत की जो टीम है वो आपका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है सर। और कुछ जानकारी जो आपके जहन में कि ये कुछ कमी महसूस हुई मुझे, नेक्स्ट लेवल के ऊपर आने वाले प्रोग्राम में हम इससे बेहतर करेंगे। देखिए हर काम से हमको सीखने की बहुत सारी चीजें इसके अंदर, क्योंकि ये जॉब फेयर के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल रात तक जो है हमें टीम अवाम फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ में है, तो कहीं ना कहीं जो है ना वो हम एचआर्स को उतना स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। तो इंशाअल्लाह रहमान ये मुझे इसमें ड्रॉबैक लगा, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम, नौजवान बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स और काफी लोगों ने यहाँ पर आकर के, तो मुझे ये लगा कि एक कोऑर्डिनेशन हम कहीं पे
डायरेक्ट कंपनी के ऊपर हम थोड़े से चूके हैं। इंशाल्लाह आते हैं इसके अंदर हम उसको भरपूर तरीके से पूरा करेंगे और खासा ख्याल रखेंगे कि बारिश के महीने के अलावा इसको हम पुटअप करें ताकि कंपनीज को आने के लिए वो बारिश वगैरह कोई रोड़ा नहीं बने उनके ऐसा। जी, मैं आपके माध्यम से फिर एक मरतबा बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जो आई हुई कंपनीज उनका, अहमद शाह बाबा हॉल वालों का जिन्होंने हमको कोऑपरेट किया, यहाँ पर के हमारे मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब यहाँ पर तशरीफ लाए और समाज के बड़े जिम्मेदार लोग भी यहाँ पर आकर के जो है उन्होंने हमारा यहाँ पर साथ दिया, जैसे मुराद असगर भाई भी यहाँ पर आए, फारूक पटेल साहब भी यहाँ पर आए और दिगर समाज के लोगों ने आकर हमारी हौसला अफजाई की। अशरफी कोचिंग क्लासेज अल्हम्दुलिल्लाह, मुसन्ना मियां इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन और जो है हमारे यहाँ पर हमारी एक फीमेल विंग काम करती है, उन्होंने भी काफी अच्छा कोऑपरेट किया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई कि आपने जो है और दुआ है इंशाअल्लाह कि थाने दहशत जो है उसी तरीके से खूब तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपने देखा कि ज़ुहैब सर पहले से एक यंगेस्ट बच्चों की खैरखाई में उनकी तालीमात का मुकाम हो या उनके एजुकेशन से रिलेटेड बात हो, और सबसे बड़ी बात ये कि अपनी कमियों को तलाशना ये सबसे बड़ा इंसान का एक बुलंद मर्तबा है। जो इंसान अपनी कमियों को तलाशता है वो औरों में हमेशा अच्छा ही देखता है। तो हमने भी एक अच्छा सा इनके जॉब से प्रोवाइडेड और रिलेटेड चीज़ों को हमारे चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की ताकि जो यंग बच्चे हैं जो जॉब के लिए परेशान है वो आए और खत्ताम में ख्वाजा साहब की टीम के साथ राब्ता कायम करें और अपने जॉब का हक हासिल करें। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से सब्सक्राइब करें। ये थी थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने जो वक्त दिया और आकर के हमारी हौसला अफजाई करी। बस दुआ है कि आप लोग भी खूब तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया। स्केलिंग इंडिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, आपने हमारे लोगों की हौसला अफजाई की, बहुत शुक्रिया। अनुदीप जी प्लीज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बच्चों को जो गाइड किया, ये टोकन ऑफ रिस्पेक्ट की तरफ से। एक्मिल लिप्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की, जो इतनी बारिश के अंदर भी आप लोग वहाँ से आए। मैं समझ सकता हूँ कि कितनी डिफिकल्टी एक फीमेल को फेस करना पड़ी इतना ट्रैवल करने के लिए, और मैं माजरत चाहूँगा कि हम लोग आपको अटेंड नहीं कर पाए, मगर ये टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हमारी तरफ से आप लोग जो है। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।